और अब बात महाराष्ट्र की राजनीति की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके गुट के विधायकों की अयोग्यता पर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का फैसला आने वाला है। उनका भी कहना है कि फैसला न्याय संगत होगा। जानकारी है कि शाम 4 बजे फैसला आ सकता है। इससे पहले सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि बहुमत हमारे साथ है और हम ही शिवसेना है। साथ ही चुनाव आयोग ने हमें शिवसेना पार्टी और चुनाव चिन्ह दिया है। तो वहीं उद्धव गुट के सांसद संजय राउत और स्पीकर के बीच तीखी बयानबाजी यहां पर हुई है। राउत ने आरोप लगाया है कि फैसले पर मैच फिक्सिंग हुई है और यह भी कहा है कि विधायकों की अयोग्यता पर फैसला दिल्ली से हो चुका है। आज का फैसला तो औपचारिकता है। स्पीकर नार्वेकर का जवाब है कि संजय राउत के बयान पर बोले हैं स्पीकर, उनके बोलने का कोई अर्थ नहीं है। वे सस्ती पब्लिसिटी चाहते हैं। फैसला सबको न्याय देने वाला होगा। कानून और संविधान में जो प्रावधान है उसे ध्यान में रखकर ही फैसला दिया जाएगा। और देखिए तमाम विकल्प यहां पर दिए गए हैं। पहला, शिंदे सेना योग्य घोषित हो तो बड़ा सवाल, सीएम शिंदे को तुरंत देना होगा इस्तीफा, तकनीकी तौर पर गिर जाएगी सरकार। हालांकि दोबारा आ सकती है सरकार। अजीत पवार गुट के कारण महायुति सरकार आएगी दोबारा। अजीत पवार के एनसीपी गुट के पास बहुमत से ज्यादा विधायक, लेकिन मुख्यमंत्री होगा कोई और। अयोग्य ठहराए गए शिंदे दोबारा नहीं ले पाएंगे शपथ। दूसरा विकल्प यानी कि दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, अगर शिंदे सेना योग्य घोषित होती है तो शिंदे की सरकार रहेगी कायम। ठाकरे गुट ने विधायकों को जारी किया था ये नोटिस, पहले 16 और बाद में 24 विधायकों को किया था ये नोटिस जारी, इसलिए फैसला सभी 40 विधायकों पर लागू होगा। 4 बजे के बाद मैं अधिकृत बात करूंगा, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे पास मेजॉरिटी है। विधानसभा में 67%, लोकसभा में 75%, हमारे पास 13 सांसद है और हमारे पास 50 विधायक है। और इसी के बलबूते पर मेजॉरिटी पर चुनाव आयोग ने हमें ओरिजिनल पार्टी शिवसेना पार्टी करके रिकॉग्नाइज किया है। धनुष्यबाण है जो सिंबल, वो हमें रिकॉग्नाइज किया है, वो दिया हुआ है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि स्पीकर महोदय जी भी मेरिट पर हमारे को निकाल देंगे। जो रिजल्ट होगा वो मेरिट पे होना चाहिए और मेरिट पे हम लोग शिवसेना है, हम लोग सिंबल धनुष्यबाण है और हमारे जो 4 बजे। और राजीव तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, दिल्ली से ब्यूरो चीफ। राजीव, बड़ा सवाल पैदा हो गया, शिंदे महाराष्ट्र सीएम रहेंगे या नहीं, क्योंकि विधायकों की अयोग्यता पर यहां फैसला होना है। बिल्कुल, देखिए अब पूरा मामला अगर देखा जाए तो एकनाथ शिंदे के लिए बड़ा सवाल यही है कि अगर अयोग्य घोषित हो जाते हैं, उनके ग्रुप में जो विधायक हैं अगर अयोग्य घोषित हो जाते हैं 16 विधायक, तो भले ही अजीत पवार के द्वारा बहुमत दे दिया जाए और सरकार फिर बन जाए बीजेपी गठबंधन की, लेकिन एकनाथ शिंदे दोबारा शपथ नहीं ले पाएंगे। तो उनके लिए तो बड़ी चुनौती देखने को मिल रही है। कहा जा सकता है कि आज का दिन एकनाथ शिंदे के लिए बड़ी भारी दिन है, क्योंकि 4 बजे का समय निर्धारित किया गया है। 4 बजे स्पीकर का क्या फैसला आता है यह देखना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि देखा जाए तो देखिए राहुल नार्वेकर जो स्पीकर हैं उनकी और एकनाथ शिंदे की अभी तक 2 बार मुलाकात हो चुकी है और दोनों बार मुलाकात को लेकर के सियासत गर्म है। कहा जा सकता है कि शरद पवार भी स्टेटमेंट दे चुके हैं और आदित्य ठाकरे का भी बयान आया हुआ है कि यह गलत है, उनको अपनी छवि को पे ध्यान रखना चाहिए, मुलाकात उचित नहीं है, वो भी आज के समय, क्योंकि आज फैसला आना है। कुल मिला के देखा जाए तो आज महाराष्ट्र सरकार के ऊपर जो संकट की घड़ी है, खास करके एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर संकट की घड़ी दिख रही है। अब 4 बजे देखना होगा कि क्या उनके ग्रुप के जो विधायक हैं वो अयोग्य घोषित होते हैं। अगर अयोग्य घोषित होते हैं तो बीजेपी और अजीत पवार ये लोग लगातार इस समीकरण में लगे हुए हैं कि सरकार हम लोग बचा लेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, कोई और होगा। इतना जरूर है कि एकनाथ शिंदे अयोग्य घोषित होने के बाद दोबारा शपथ नहीं ले पाएंगे। जी
साथ ही राजीव, क्योंकि ये बड़ा फैसला होने वाला है, यहाँ पर अयोग्यता पर सवाल उठाए गए हैं और कहीं ना कहीं अगर ये अयोग्य करार नहीं होते तो फिर वापस शपथ नहीं ले पाएंगे। देखिए, एक बात है कि अगर अयोग्य घोषित नहीं होते हैं तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहेंगे और विपक्ष लगातार जिस तरह से कटघरे में घेरता रहा है, चाहे उद्धव ठाकरे गुट हो या शरद पवार गुट हो। लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए, लगातार जो समीकरण देखने को मिल रहा है उसके हिसाब से कहीं न कहीं संकट दिख रहा है एकनाथ शिंदे के ऊपर। और यही वजह है कि अभी तक एकनाथ शिंदे और स्पीकर की जो है 2 बार मुलाकात हो चुकी है। क्योंकि राजीव, यहाँ पे देखा गया था शिवसेना से यहाँ बगावत की गई थी और कहीं ना कहीं करियर पर एक बड़ा फैसला हो सकता है एकनाथ शिंदे पर। बिल्कुल, देखिए, कहा जा सकता है कि एकनाथ शिंदे अपने हिसाब से जो समीकरण बनाए हैं उनका लगातार बयान आ रहा है कि उनके विधायक किसी भी तरह से अयोग्य घोषित नहीं होंगे और वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। लेकिन फिलहाल देखिए, जो पूरा मामला कोर्ट में भी गया, कोर्ट के बाद अब तमाम चीजों को देखने के बाद अब निर्णय जो है राहुल नार्वेकर को लेना है। 4 बजे का समय बताया जा रहा है कि उनके तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। तो यह बड़ी बात है और कहा जा सकता है कि अगर एक इतना जरूर है कि अगर 16 विधायक अगर अयोग्य घोषित हो जाते हैं तो कहीं न कहीं एक बार एकनाथ शिंदे को फिर बैकफुट पे चले जाएंगे और दोबारा मुख्यमंत्री पद का शपथ नहीं ले पाएंगे। भले ही बीजेपी गठबंधन के द्वारा अजित पवार को मिला करके सरकार बचाने में सफलता हासिल कर ले, लेकिन महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कोई और होगा। जी ठीक है राजीव, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।